सांसद निधि का प्रश्न देश के प्रमुख अखबारों ने ये उठाया है। मैं एक एक अखबार का नाम, दैनिक भास्कर, जागरण जैसे अखबारों में ये प्रकाशित हुई जो सारी सांसद निधि में कि उन्होंने केवल 2 करोड़ और 52 लाख रुपए खर्च किए। दैनिक भास्कर की खबर है और ये सबसे 10वें पायदान पे हैं, ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। मैं बल्कि आप एक सेकंड रुक जाए तो वो मैं जो है खबर भी आपको अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये खबर आई, आपने भी देखी हुई खबर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो वो अगर उनको कोई अगर उस पर खबर पे कोई आपत्ति है तो दैनिक भास्कर अखबार से बात करें और दैनिक जागरण अखबार से बात करें, जो ये सारे अखबार हैं जो कि, और ये इन अखबारों ने संसद की वेबसाइट से उठाया है। तो अगर उनको कोई खबर पे आपत्ति है तो अखबारों से बात करें, और खबर के सोर्स पे आपत्ति है तो संसद की वेबसाइट पे जाके अपने जो संसदीय मंत्री हैं वो भाजपा के ही हैं, उनसे बात करें। हम जो स्पीकर है लोकसभा, उनको दें। अगर लोकसभा की वेबसाइट गलत बता रही है तो वहाँ से अपनी बताएं। लेकिन सच ये है कि भाई जो बात आई है, ये देखिए आप, ये देखिए खबर की हेडलाइन है कि संसद में सवाल पूछने और सांसद निधि खर्च करने में धर्मवीर सबसे आगे। इसमें क्या है इसका, और खर्च में अरविंद फिसड्डी। देखो इसमें क्या है कि ये फिसड्डी 10 में सबसे फिसड्डी की बात आई, ये 10 के 10 बीजेपी के। मैं एक और आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जिसका नाम ऊपर आया है किसी का, भिवानी महेंद्रगढ़ से, मैं उनकी कार्यशैली अच्छी बता रहा हूँ। वो जो है बीजेपी के सारे सांसदों की कार्यशैली, 10 के 10 सांसदों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए कईयों की टिकटें भी कटी हैं। लेकिन उन 10 में भी सबसे पीछे इनकी कार्यशैली रही थी। ये वो अखबार बता रहे हैं जिन अखबारों पर जो है ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लोग ये कहते हैं कि ये अखबार बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ऐसे अखबार ये जो है सारे खबर आ रही है, तो आप देखें। तो ये अब बाद ये 5 साल तक सांसद रहे, उन 5 साल में इन्होंने कभी संसद के अंदर ये आवाज़ उठाई हो, नया काम तो किया नहीं, लेकिन इन विषयों पे कोई बात उठाई हो तो वो जानकारी मिला है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि काम के आधार पे उन्होंने कहा है कि भाई काम जो है, मैं सवाल ये पूछता हूँ इनके समय में क्या काम हुआ उसकी जानकारी भी दें। आज प्रदेश के कोने कोने में भाजपा जजपा के नेताओं का जो विरोध का क्रम बन रहा है, वो नाराज़गी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस सरकार ने जनता का कोई काम नहीं किया, केवल अपमान किया जनता का, और हर वर्ग का अपमान किया, और हर वर्ग का में किसी वर्ग का कोई काम नहीं किया। इसीलिए जनता में गहरी नाराज़गी है, गहरा रोष है, और जनता इस जो है अपनी नाराज़गी प्रकट कर रही है। हम उस नाराज़गी को तो समझ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले दिन ही ये बात, मैं शायद एकमात्र एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैंने पहले दिन ही अपील जनता से करी और लगातार कर रहा हूँ और आज भी करता हूँ कि आप अपने रोष को, अपनी नाराज़गी को अपने दिल में रखिए। मैं हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूँ, और इस रोष को वोट की चोट से आप प्रकट करिए मतदान के दिन, वोट की चोट। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लोग ये कहते हैं कि ये अखबार बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ऐसे अखबार ये सारे खबर आ रही है, तो आप देखें। एमपी साहब ये आंकड़े वाला लेना जो उन्होंने कहा कि सिर्फ 46,000 रुपये पेंडिंग है उनकी जो गारंटी। आंकड़े दिए उन्होंने गवर्नमेंट के। ऐसा है उसमें लेवल के जो उन्होंने कोई काम यहाँ पे 5 साल में ना ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि ये काउंटर संसद सवाल जवाब दे चुका हूं, संसद की वेबसाइट में जाए, और संसद में आपने अगर ये आग की ठीक आ गई, ये तो संसद की वेबसाइट से जाके बात करें, संसद में जाके बात करें, और उन अखबारों से बात करें जो वेबसाइट से सारा अपना डिटेल लेकर जो धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम लगातार वो काम की बात नहीं कर रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि ये चुनाव काम के आधार पर होना चाहिए। कि आप लोग एक लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात चलो भाई, पत्रकारों को दे रहे हैं आज हम।
देखो, वो भाजपा प्रोग्राम करे तो उसको परमिशन मिल जाती है। ये तो मतलब इसमें कहीं चुनाव आचार संहिता में निष्पक्षता सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। निष्पक्षता मतलब हर पक्ष के लिए। हमें हमारी परमिशन कैंसिल कर हो जाती है। परमिशन देने के बाद आप परमिशन आपने दी, बच्चों ने तैयारी करी एक कार्यक्रम की, वो भी जो है मैं समझता हूँ कि हमारे देश की धरोहर हैं वो बच्चे। सर, कोई कार्यक्रम की चुनाव आयोग को आपने शिकायत की? किसी की? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग को हम समय समय पर देखो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ, ये देखो ये रिटर्न में परमिशन मिली हुई है आपको, कि उनको रिटर्न में परमिशन मिली थी, उन्होंने ये लिख के दिया और उसमें आपका नाम है इसमें? ये कार्यक्रम एक्चुअली आपका नाम है ना, कांग्रेस का नाम है ये है। चलिए, क्या उसमें कांग्रेस और आपका नाम है नहीं। सवाल यही उठता है कि आप एक सांसद हैं, सांसद को आचार संहिता का पता है, तो आप इस तरह के कार्यक्रम में देखिए बात ये है कि ये कार्यक्रम में की परमिशन मिली हुई थी बच्चों को, उसमें मेरे को निमंत्रण उन्होंने दिया हुआ था। बाबा साहब के विचारों पे गोष्ठी का कार्यक्रम था। अब उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? उसकी परमिशन क्यों रद्द की गई? जिन्होंने रद्द की गई आप उससे पूछिए, वो अपना कारण जो बताएंगे वो अपना चुनाव आयोग निर्धारित करेगा कि वो उनका कारण ठीक है कि हमारी जो हमको लगता है गलत कैंसिल किया, वो चुनाव आयोग निर्धारित करेगा। इसकी कैसी चीज़ की शिकायत चुनाव आयोग को की जाएगी कि आप आपके कार्यक्रम नहीं करवाए जा रहे और बीजेपी कार्यक्रम कर रही है? नहीं, देखिए, ये पहला केस है जहाँ प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि बिल्कुल निम्न स्तर की इस तरह की, अगर जो यहाँ के जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो निष्पक्षता को लेकर इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे, और हर जगह मैं हमेशा ये कोशिश करे जा रहा हूँ कि भाई ये सबसे अपने कार्यकर्ताओं से भी किसी तरीके से कोई तनाव ना पैदा हो। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं सारे चुनाव अधिकारियों को कि निष्पक्षता सबसे बड़ा मूल मंत्र है चुनाव आयोग की। निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए।